नमस्कार एरिस एरिस यानी मेष राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम एरिस यानी मेष राशि की जनरल रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। और 15 से 22 जनवरी 2024 के लिए रीडिंग होगी। तो सबसे पहले देखेंगे कि एरीज जो आपके पर्सन है वो आपके लिए क्या फील करते हैं। फिर देखते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो पहले आपके पर्सन की फीलिंग्स देख लेते हैं कि आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। तो चलिए देखते हैं। टेन ऑफ पेंटिकल्स। तो एरीज जो है आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं कि एरीज को चाहिए कि वो परिवार और फैमिली का सपोर्ट लेते हुए, उनकी मदद लेते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए इस रिश्ते में आगे बढ़े, ताकि ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सके, एंजॉय कर सके। या फिर अगर आप इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना चाहते तो पहले अपना जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ ध्यान करें। ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो इसको क्लैरिफाई करके देखेंगे वो आपके लिए ऐसा फील कर रहे हैं या जो आपके पर्सन हैं उनके लिए भी ऐसा वो महसूस कर सकते हैं। तो क्लैरिफाई करते हैं इसको, 10 ऑफ पेंटिकल्स को। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो एरीज जो आपके पर्सन है अभी, क्योंकि इस रिश्ते के लिए प्रिपेयर और रेडी नहीं है, इन एंड आउट की स्थिति है। कभी आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, कभी रिश्ता बना रहे हैं, कभी ख़त्म कर रहे हैं। कोई कमिटमेंट नहीं, कोई इकरार नहीं, कोई वादा नहीं। तो इसलिए वो चाहते हैं, एरीज जो आपके पर्सन है वो आपके लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि सबसे पहले आप एक दूसरे से माफ़ी मांगे जो इस रिश्ते में गलतियाँ हुई हैं, और अपने आप को प्रिपेयर करें, रेडी करें, तैयार करें। जब आपको लगे कि इसमें आपको स्टेबिलिटी मिल गई है, आप इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, तो इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें। और जो क्योंकि इस रिश्ते में वो बहुत लंबे समय से आपका वेट कर रही हैं, इंतज़ार कर रही हैं। तभी जब भी आपका फ़ोन कॉल आता है, मैसेज आता है, तो वो भागते हैं, दौड़ते हैं, बेल उठा, और अगर कोई कॉल आती है तो वो फ़ोन को उठाते हैं, कान से लगाते हैं, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। उन्हें फिर भी वही नेगेटिविटी मिलती है। तो उस बेचैनी उस बेकरारी को वो ख़त्म करना चाहते हैं और इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। और वो चाहते हैं कि वो सोच रहे हैं कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए अगर एरिज अपने परिवार, फैमिली का सपोर्ट लेते हैं, उनका आशीर्वाद, उनकी मदद लेते हुए आगे बढ़ते हैं, तो धीरे धीरे करके ये जो है कन्फ्यूज़न, परेशानी, दुख, तकलीफ जो हो रहा है, जो बेकरारी, बेचैनी है, वो ख़त्म होगी और ये रिश्ता धीरे धीरे आगे एक बिगनिंग, एक शुरुआत होगी इस रिश्ते में और ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। ऐसा वो फील कर रहे हैं। आप देख लेते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। और अगर वो इस रिश्ते में कोई कमिटमेंट वगैरह नहीं करना चाहते अभी, तो वो इस एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए अपनी नई लाइफ की तरफ, एक नई वहाँ भी जा सकते हैं, क्योंकि उन्हें कमिटमेंट वगैरह चाहिए, तभी वो रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। ऐसा भी कर सकते हैं। अगर आप जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ आगे जाना चाहते हैं, पैसा, प्रॉपर्टी कमाना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं पहले। तो देखते हैं आप क्या महसूस कर रहे हैं। आप महसूस कर रहे हैं कि आपके पर्सन ने आपका बहुत दिल तोड़ा है, जिसकी वजह से आप हर्टेड हैं या प्रॉब्लम में हैं या दुख तकलीफ में हैं, या उनकी वजह से आप काफ़ी दुखी हैं, काफ़ी परेशान हैं। उस प्रॉब्लम से आप अभी भी रिलैक्स नहीं हो पाए हैं। तो आप यही महसूस कर रहे हैं कि जब तक वो हीलिंग मेडिटेशन नहीं करते, जब तक आप इस प्रॉब्लम से बाहर नहीं आ जाते, तो आपके पर्सन को चाहिए कि वो
इस रिश्ते में आगे बढ़ें और एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें। और वो आप जो है अभी हीलिंग मेडिटेशन के दौर में रहना चाहते हैं, आप अपनी तरफ से कोई एक्शन लेने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो या तो मतलब ये भी हो सकता है कि या तो वो महसूस कर रहे हैं कि आपने उनका दिल तोड़ा है, या फिर आप भी महसूस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं 3 ऑफ स्वॉर्ड्स को कि एक्चुअली हो क्या रहा है इसमें। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स एंड द हर्मिट। तो आपके पर्सन के लिए आप महसूस कर रहे हैं एरिस कि अगर सचमुच वो आपसे प्यार करते हैं, सचमुच इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं, तो जो ये रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी हर्टेड किया है उनको, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम में है। तो वो इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को, इस रिश्ते की गहराई को समझें। वो उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, उन्हें खुद ही अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। अपना और हीलिंग मेडिटेशन करते हुए उनके अंदर से जो ज्योति प्रज्वलित होगी वो उनका मार्गदर्शन करेगी। तो वो महसूस कर रहे हैं कि वो इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझें, अपने पैरों पर खड़े हों, और वो दूसरे की इसमें मदद ना ले, क्योंकि वो जब जब तक अपनी मदद खुद नहीं करेंगे तब तक वो आगे नहीं बढ़ेंगे। और समय के साथ, फ्लो के साथ चले, वो ज़्यादा इमोशंस में ना बहें। रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके अगर एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो धीरे धीरे यूनिवर्स जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उस पर वर्कआउट करेंगे, तो ये बिगनिंग एक छोटी, भले ही बिगनिंग छोटी हो सकती है, लेकिन आगे जाकर ये एक ब्रांड न्यू बिगनिंग हो सकती है। अगर वो वापस इस रिश्ते में आना चाहते हैं तो वो आगे बढ़ सकते हैं। और जब तक वो आगे बढ़ेंगे तब तक वो जो उनका दिल टूटा है, जो मन टूटा है, उससे वो रिलैक्स करेंगे, यानी कि अपनी तरफ से वो इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। तो देख लेते हैं आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं, यानी कि एरीज आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, पहले ये देखते हैं। स्टेबिलिटी चाहते हैं, कमिटमेंट वगैरह चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं, फ्रूटफुल इस रिश्ते को करना चाहते हैं, या फिर वो चाहते हैं कि पहले आप परिवार और फैमिली के साथ स्टेबल हों, तभी आप रिश्ते के बारे में सोचें, तभी रिश्ते को आगे बढ़ाएं जब आप खुद स्टेबल हों। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एरीज जो आपके पर्सन हैं वो अभी कन्फ्यूज़न में है, अभी परेशानी और दुविधा में है। वो या वो आपसे चाहते हैं, या फिर वो आपके लिए ऐसा फील कर रहे हैं। वो आपसे चाहते हैं कि आप जो भी इस रिश्ते में कन्फ्यूज़न है, जो स्वॉर्ड्स रूपी, ये जो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि वो आपसे चाहते हैं कि आप इन आँखों से पट्टियाँ खोलें। जो आप क्रॉस मार्ग पर हैं, इस रिश्ते में रुकावट और बाधाएं मान रहे हैं, तो पहले रुकें, ठहरे, सोचे, विचारें और इस कन्फ्यूजन से बाहर निकलें। और जो आंखों पर पट्टियाँ बांधी हुई है, जो स्वॉर्ड्स रूपी दीवार जो आपकी खुद की बनाई हुई है, जो आप इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार में खुद बंद है, तो उस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर निकलें। क्योंकि इस रिश्ते में ये जो वाद विवाद है ये आपका खुद का बनाया हुआ है। तो बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के, आप एक दूसरे से खुलकर बातें करें, क्योंकि जो आपकी बातें नहीं हो रही हैं, या तो बातें नहीं हो रही हैं या हो भी रही हैं तो इमोशनल लेवल पर इतने अच्छे से नहीं हो रही हैं। तो अगर आप खुलकर एक दूसरे से बातें करेंगे तो जो कन्फ्यूज़न है, जो परेशानी है, जो स्वॉर्ड्स रूपी दीवार अड़ी हुई है, उससे आप बाहर निकलेंगे और अपना सोच विचार करके जो रास्ता आपको अच्छा लगता है तो उसकी तरफ आप जा सकते हैं। अगर या तो चाहे पहले या तो आप अपने आप को स्टेबल कीजिए, परिवार और फैमिली के साथ स्टेबल कीजिए, या फिर अगर आपको लगता है कि आप आगे बढ़ने के लायक है तो कमिटमेंट वगैरह कीजिए, ताकि दोनों तरफ से ही ये रिश्ता अट्रैक्शन और आप जो है अपने पर्सन से काफ़ी प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, अट्रैक्शन, अटैचमेंट फील करते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि जो भी काम करते हो पैशन और जुनून के साथ करते हैं। तो अगर लेकिन फिर भी आपको लगता है कि उन्हें इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, सक्सेसफुल बनाने के लिए, कामयाब करने के लिए सोच विचार करके आगे बढ़ना चाहिए।
क्योंकि बिना सोचे समझे कोई भी काम गलत हो सकता है। और आप महसूस करते हैं कि जो भी काम करते हैं वो सक्सेसफुल होता है, वो मतलब काफ़ी सोच विचार करके करते हैं, क्योंकि उनका काम करने का जो तरीका है वो आपको बहुत पसंद आता है। वो आप समझते हैं कि वो हमेशा अपनी धुन में रहते हैं, मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी, खुश रहते हैं। और तो इसलिए आप अटैचमेंट फील कर रहे हैं और इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देना चाहते हैं, यानी कि इस रिश्ते को आप फ्रूटफुल कामयाबी की तरफ आगे बढ़ाना चाहते हैं। ऐसा आप के पर्सन आपके लिए चाहते हैं कि आप आगे बढ़े। आप ऐसा चाहते हैं या तो फिर आपके पर्सन आपके लिए ऐसा चाहते हैं। कोई भी किसी के लिए चाहे, क्योंकि कोई भी एक तरफ दूसरी तरफ बढ़ेगा तो रिश्ता तो आगे बढ़ेगा। तो देख लेते हैं आप क्या चाहते हैं। अभी ऐसा आपके पर्सन आपके लिए चाहते थे या अपने लिए चाह रहे थे कि आप खुद पहले तैयार होते हुए वो तभी आगे बढ़े। देखते हैं आप क्या चाहते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, आप चाहते हैं कि इसमें जो आपके पर्सन है वो डिटैच ना रहे, कोल्ड ना रहे, वो यानी कि दूसरे के साथ रिश्ता बनाकर चले, दूसरों के साथ भी अटैचमेंट फील करें और अकेले ना रहें, दोनों पक्षों की बात सुनते हुए डिसीजन लें। तो ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं या तो आप जो एरीज हैं उनके लिए चाहते हैं कि दोनों पक्षों की बात सुनते हुए अगर क्लैरिटी लाई जाती, क्लियर कट कम्युनिकेशन होता, खुलकर बातें होती हैं, तो फ्यूचर ब्राइट और सक्सेसफुल हो सकता है। अदरवाइज रिश्ता प्रॉब्लम में रह सकता है। इसको क्लैरिफाई करते हैं। फोर ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो आप एरिस, आप अभी स्टक एनर्जी में हैं। ऑप्शन होते हुए भी आप उन्हीं का वेट और इंतज़ार कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो जो आपके पर्सन है वो डिटैच ना रहें, वो लोगों के साथ अटैचमेंट फील करें, यानी कि उनसे जुड़ कर रहें, अपनी अपनी सिर्फ मनमानी ना करें, वो दूसरे लोगों को भी की भी सुने, दोनों पक्षों की बात सुनते हुए वो डिसाइड करें। और चाहे रिश्ता बनता है या बिगड़ता है वो बात की बात है, लेकिन इस रिश्ते में वो क्लैरिटी लाए, क्लियर कट कम्युनिकेशन करें, खुलकर आमने सामने बातें करें, ताकि जो भी कन्फ्यूजन है, जो दुख भी के बादल हैं वो ख़त्म हों। और इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करते हुए अगर वो आगे बढ़ते हैं तो ये रिश्ता आगे जाकर ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सकता है, यानी कि स्टेबल हो सकता है। आप उनके साथ काफ़ी स्टेबिलिटी महसूस करते हैं। आप चाहते हैं कि ये रिश्ता आप उनके साथ स्टेबल करें और दुख के बादल ख़त्म हों और नेम और फेम के साथ ये रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाबी की तरफ आगे बढ़े। तो ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं या जो आपके पर्सन है उनके साथ चाहते हैं, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा। इसका आउटकम बता रहा कि आप सेल्फ डिपेंडेंट बनते हुए अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, इन चीज़ों की तरफ रुझान है। आप अपने पैरों पर खड़े हुए हैं और पैरों पर खड़े होते हुए यूनिवर्स की तरफ से आपको मैसेज मिल रहा है कि जो भी रिश्ता में आप आगे बढ़ेंगे तो वो चीज़ें आपके लिए फ्रूटफुल होंगी और ये एक इस रिश्ते को आगे बढ़ाएगी। अचानक से द हायरोफेंट ये कार्ड दिखाई दिया बॉटम ऑफ द डेक। तो ये बता रहा है कि आपको अगर स्पिरिचुअल ग्रो करने की ज़रूरत है, अगर स्पिरिचुअल ग्रो करेंगे तो जो है रिश्ता मजबूत और स्ट्रॉन्ग बनेगा और आगे बढ़ने में आपको इसमें मदद मिलेगी। या तो आप रिश्ते को आगे बढ़ाएं, और अगर आप दूसरे रिश्ते में जाना चाहते हैं, अगर आपके पास कोई और ऑफर है तो आप उसके साथ भी नया रिश्ता जोड़ सकते हैं। तो देखते हैं, इसको करते हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई। 6 ऑफ कप्स, द एम्परर एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो इसका जो है आउटकम वो बता रहा है कि जगल फेज से बाहर निकलते हुए, क्योंकि आप अभी जगलिंग फेज में हैं। कहीं एक तरफ आपको लग रहा कि अभी इसमें जो है पैसे, प्रॉपर्टी, एडवेंचर के लिए उसके लिए काम करना चाहिए पहले, तभी आपको रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए। कभी आपको लग रहा कि इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन कर लेना चाहिए,
पहले जॉब बिजनेस को छोड़कर अपने प्यार की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। तो इसका जो है आउटकम बाहर निकल कर आ रहा है कि अगर आप स्टैंड लेते हैं इसमें, तो अगर आप नहीं डिसाइड कर लेते हैं कि आपको इसी रिश्ते में जाना है, इसी में ही एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करनी है, भले ये डिसीजन लेना आपके लिए हार्श हो सकता है, हार्ड हो सकता है, कठिन हो सकता है, लेकिन अगर आप सोच विचार करके ये डिसाइड कर लेते हैं कि आप आगे बढ़ेंगे, तो धीरे धीरे घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आगे बढ़ेगा। और आपको अपने पास्ट वाले हिस्ट्री को दोहराने की ज़रूरत है। एक दूसरे को माफ़ करते हुए पुराने दिनों को याद कीजिए, उन जगह को वहाँ पर घूमने फिरने जाइए जहाँ आपको अच्छी वाइब्स आती हैं, एक अच्छी खुशी मिलती है। और उन लोगों को उन दिनों को याद कीजिए जो आपको खुशी दे सकते हैं। तो पास्ट वाले दिनों को, खुशी वाले दिनों को याद कीजिए और आगे बढ़िए, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए। आप आगे बढ़ सकते हैं। और अगर आप इस रिकॉन्सिलेशन नहीं करना चाहते, तो आप सिंगल रहते हुए भी अपना नेम फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, इन चीज़ों के लिए पहले फोकस कर सकते हैं। रिश्ता फिर खुद ब खुद आपका आगे बढ़ेगा। तो लेकिन इसका आउटकम यही बता रहा है कि जो भी डिसीजन ले आप सोच विचार करके लें, स्टेबिलिटी की तरफ आप जा सकते हैं। इसका जो है देख लेते हैं यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है। गाइडेंस देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मिलने वाले हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। तो यूनिवर्स गाइड करना चाहते हैं कि दिल से ना सोचकर दिमाग से अगर काम लेते हैं, क्लैरिटी, ट्रूथ के साथ, सच्चाई के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं, तो जो एक ये दुख के बादल आपके ख़त्म होंगे, एक नई बिगिनिंग, एक शुरुआत होगी और वो ब्रांड न्यू बिगिनिंग आपकी बनेगी। और सही समय आने का, सही वेट आने का इंतज़ार कीजिए, बिगिनिंग कीजिए, शुरुआत कीजिए। ऑप्शन होते हुए भी आप डिसाइड कीजिए कि आपको इस रिश्ते में रहना है, फ्रूटफुल इस रिश्ते को बनाना है, कामयाबी की तरफ बढ़ना है। और अगर आप सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतजार करेंगे, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ेंगे, तो इस रिश्ते में जो भाग्य का पहिया वो आपका साथ देने आ रहा है। भाग्य भी आपका साथ दे सकता है। आप एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ़ कीजिए और जो भी लस्ट है, जो भी एडिक्शन है, जो भी प्रॉब्लम है, उनको ख़त्म कीजिए। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, अच्छे संस्कार, अच्छी भावनाओं के साथ आगे बढ़िए। ये जो कन्फ्यूज़न है, ये डाउट्स हैं, ये आपके ख़त्म होंगे और एक नई ब्रांड बिगिनिंग आपकी होगी। और घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आपको मिल सकता है अगर आप सही समय का सदुपयोग करते हैं। भाग्य भी आपका साथ देगा, लक आपका साथ देगा। आगे बढ़ सकते हैं आप और आप एक नए प्यार की तरफ फिर से आप यानी कि रिकॉन्सिलेशन आप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। नमस्ते, थैंक यू सो मच।